अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सैनेट के टिकट्स के हवाले से इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और इन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर जो पार्लिमानी बोर्ड ने जो टिकट्स फ़ाइनल किए, जो नाम फाइनलाइज किए, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने 2 दिन जो है इसके ऊपर इजलास किया और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम जितने भी अरकान असम्बली अपनी जमात के उनको ये तंबी की कि मेरा जो फोकस है वो सैनेट के इलेक्शंस के ऊपर है और मैं चाहता हूँ कि सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो मेरी जमात है वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाए, वो सैनेट के अंदर एक जो है वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए और जितने भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके हमें एक होकर सैनेट का जो इलेक्शन है वो लड़ना चाहिए। अब जो पीटीआई का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्म डिबेट भी हुई। उस इजलास के अंदर फैसल वाडा साहब के नाम के ऊपर, अब्दुल हफीज़ शेख साहब के नाम के ऊपर और बहुत से जो नाम हैं उन नामों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत से जो बेशतर अरकान असम्बली हैं उन्होंने ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये खुलम खुला अल्फाज कहे कि अगर फैसल वाडा साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब और इस तरह के बहुत से लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मेरिट के ऊपर टिकट्स नहीं जारी किए गए सैनेट के, अगर उनको सैनेट के इलेक्शंस में नॉमिनेट किया गया उम्मीदवार के तौर पर, उनके नाम फाइनलाइज किए गए, तो फिर हम उनको इलेक्शंस में वोट नहीं देंगे। अब इसी तरह एक जो आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो जो इमरान खान साहब की अहली हैं बुशरा बीबी साहिबा, जिन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर दम दरूद भी किया हुआ है और उनके मरहून मिन्नत उस्मान बुज़दार साहब जो है 2.25 साल निकाल गए हैं और पंजाब जैसे सूबे के अंदर जहाँ पर बहुत जल्दी भी तब्दीली रोनुमा हो जाती है और पंजाब जैसा सूबा जिसके अंदर आपको एक एतमाद का वोट हासिल करना पड़ता है, वहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक दम दरूद की बुनियाद के ऊपर 2.25 साल निकाल गए और उनको उस बुशरा बीबी साहिबा का जो है दम दरूद उसका शर्फ नसीब हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो 2.25 साल निकाल करके अभी तक का जो टाइम है, अभी तक जो उन्होंने अपना 2.25 साल का टेन्योर है वो कंप्लीट कर लिया। मैं नहीं जानता कि आगे वो 5 साल मुकम्मल करते हैं या नहीं करते, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके हवाले से आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बुशरा बीबी साहिबा की जो करीबी दोस्त हैं फ़रत शहज़ादी साहिबा, उनको तहरीक इंसाफ ने सैनेट का टिकट जारी कर दिया और ये फ़रत शहज़ादी साहिबा जो हैं इन्होंने इमरान खान साहब के निकाह में, जब बुशरा बीबी साहिबा के साथ इमरान खान साहब का निकाह तय पाया तो उसके अंदर इन्होंने शिरकत की और ये बुशरा बीबी साहिबा के बहुत क्लोज़ कंसीडर की जाती हैं, उनके बहुत जो है वो क्लोज़ हैं और इस हवाले से इनको सैनेट का टिकट जो है वो अलॉट कर दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से और पार्लिमानी बोर्ड ने इनका नाम फाइनल करके उसके बाद जो इनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए, जिसको कहते हैं कि कागजात नामजदगी। अब ये जो बुशरा बीबी साहिब हैं, इनकी जो दोस्त हैं फ़रत शहज़ादी साहिबा, अगर मैं उनके बारे में ये बात करूँ कि क्या उनको मेरिट की बुनियाद पर टिकट जारी किया गया, उनकी पार्टी के लिए कोई खिदमात हैं, क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स के साथ इस जमात की बुनियाद रखी, इनमें से कोई एक ऐसी स्ट्रगल जो है वो उनकी नहीं है इस जमात के लिए, जो मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद कोई जानता भी नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़रत शहज़ादी साहिबा जो हैं उनके हवाले से अब ये बात हो रही है कि पंजाब में जो ख़वातीन की सैनेट की जो मखसूस नशिस्त है, जिसके ऊपर डॉक्टर ज़रका साहिबा का नाम भी आ रहा है, उस सैनेट की मखसूस नशिस्त के ऊपर डॉक्टर ज़रका और फ़रत शहज़ादी साहिबा जो हैं दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, मगर जो ज़्यादा प्रायोरिटी है और जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो फ़रत शहज़ादी साहिबा को दी जा रही है, क्योंकि वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं और एक बहुत क्लोज कंसीडर की जाती हैं, जिसकी वजह से उनको सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से टिकट अलॉट कर दिया गया कि जी आपने ख़वातीन की पंजाब से सैनेट की जो मखसूस नशिस्त है उसके ऊपर सैनेट का इलेक्शन लड़ना है। अब इसी तरह जो फैसल वाडा साहब हैं उनके नाम के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उनके नाम पर जब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ सिंध रीजन के जो रहनुमा हैं उन्होंने उनके नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एक अबड़ो साहब भी हैं जिनका नाम आया,
और तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध को ख़त लिखा कि इनका जो नाम है उसको फिल फॉर जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए, हम इनको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब फैसल वाडा साहब जो हैं उनको किस लिए सैनेट में लाया जा रहा है ये हर शख्स को पता है, ये हर शख्स की ज़ुबान ज़द आम है कि उनको नाअहली से बचाने के लिए कानून में तरमीम करने की कोशिश करके उनको सैनेट के अंदर जो है धकेल दिया जाएगा कि जी उनकी किसी तरह जो है वो नाअहली, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दी जाए एक कानून में तरमीम करके। ये तहरीक इंसाफ चाहती है और यही तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी प्रिंसिपल है, यही उनका एक बुनियादी असूल है जो उन्होंने 22 साल जदोजहद की थी ना, वो एक बुनियादी असूल तो आज उनका खुलम खुला जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है और वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने जब पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में कुछ बातें की और जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जब कुछ अहम फैसले किए तो उसमें मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने अरकान असम्बली जो हैं उनका मुँह खोलने के लिए, वो कहते हैं ना कि उन्होंने दा मुँह खोलन वास्ते उन्होंने पैसे जड़े ने ना वंडने शुरू कर देते, उनको पैसे बांटना शुरू कर दिए। अरकान असम्बली को जो है वो तरक्याती फ़ंड्स बांटने शुरू कर दिए कि आप अपने हलकों में काम करवाएं, आपको हम पैसे देंगे, आप डेवलपमेंट काम करवाएं। ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं इमरान खान साहब 2.25 साल तक तो ये अपने अरकान असम्बली से नहीं मिले, क्योंकि इनके बेशतर अरकान असम्बली जिनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिनका ये कहना है कि जी 2.25 साल से हमें एक जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है और हमारी कोई पार्टी में फरियाद नहीं सुनी जाती, हमारे पार्टी में कोई मुतालबात के ऊपर जो है अमल नहीं किया जाता, हमारे पार्टी में कोई इज्जत नहीं की जाती। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है जो कहती है कि जी हम लोग जी जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाली जमात है, हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, हम इस मुल्क में जो है तब्दीली लेके आएंगे। तो तब्दीली तो भाई ये आई है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने अरकान असम्बली के नामों से भी ला इल्म है और उनको नहीं मालूम कि जो उनके अरकान असम्बली हैं जो आज बात कर रहे हैं, जो आज नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, वो इस बुनियाद पर नहीं कर रहे कि सैनेट के इलेक्शन के हवाले से जी उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2.25 साल उनको खुड्डे लाइन लगाया गया, उनको दीवार से लगाया गया, जिसकी वजह से आज उनकी जो नाराज़गी है वो इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि जो इख्तलाफात हैं उसके अंदर कोई ऐसा मोड़ नहीं आ रहा कि सुलह सफाई की गुंजाइश होगी। अगर अब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब की, तो इमरान खान साहब ने अपने जितने भी अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से IB को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा है कि ख़ास तौर पर इनको जो है वो इनका चेक एंड बैलेंस किया जाए कि किसी तरीके ये अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील ना कर लें। उसके हवाले से जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जो अरकान असम्बली का जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसके हवाले से उसके ऊपर खासी जो है वज़ीर आज़म को तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सैनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए हो गया तो हमारे अरकान असम्बली जो है वो अपना ज़मीर बेच दें, हमारे अरकान असम्बली जो अपना वोट बेच दें, हमारे अरकान असम्बली जो हैं वो कल को हमारी जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो एक स्टैंड लेके खड़े हो जाए और हमारी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो सैनेट के अंदर अपोजिशन को वोट देते हैं, जिससे अपोजिशन को सियासी फ़ायदा हो। अब गिलानी साहब का जो है मामला, अगर इसके ऊपर बात करें तो जो PTI में इख्तलाफात की खबरें हैं वो इसलिए भी हैं कि जो गिलानी साहब PDM के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफ़िका उम्मीदवार बन चुके हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और सियासी जो फ़ायदा है वो अपोजिशन को होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो एक अपोजिशन का अलाइंस है और उस अपोजिशन के अलाइंस के अंदर जितनी भी जमातें हैं, वो जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो यकजा हैं, जिसके अंदर सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुतफ़िका उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से। अगर अब गिलानी साहब कौमी असम्बली सैनेट का इलेक्शन लड़ते हैं और गिलानी साहब जो हैं वो सैनेट के इलेक्शन जो है वो बड़ी ईजिली विन कर जाते हैं, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कौमी असम्बली के अंदर एतमाद का वोट हासिल करना होगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कौमी असम्बली के अंदर किसी भी वक्त जो है वो चेंज आ सकता है, अदम एतमाद की सूरत में आ सकता है, वो इनके अरकान असम्बली टूटने की सूरत में आ सकता है, वो किसी भी तरह बैकडोर राब्तों की सूरत में आ सकता है, क्योंकि देखें ना सियासत के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वो कहते हैं ना कि सियासत के अंदर जो है वो भाई भाई का दुश्मन होता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन होता है, और सहाफ़त के अंदर भी कुछ इस तरह की जो है ना वो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इस तरह की जर्नलिस्टिक टर्म्स जो हैं उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इस वक्त बड़ा मोहतात होकर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ
क्योंकि अभी तो कोई मैं प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो हालात का सिनेरियो है उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है। और गिलानी साहब जो हैं, इनके हवाले से मैं एक बात करूँ कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो रुकने कौमी असम्बली है रियाज फितियाना साहब, जो टोबा टेक सिंह से जिनका ताल्लुक है, जो मुशर्रफ के दौर में भी साबका वफाकी वजीर रहे, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी के ऊपर जब गिलानी साहब ने शिरकत की, पिछले दिनों जो शादी हुई, उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब भी शामिल थे। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एक मेन पिलर तस्वुर किए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मजबूत दीवार तहरीक इंसाफ की, वो तस्वुर किए जाते हैं। उस शादी की तकरीब के अंदर गिलानी साहब और ये जो हैं जहांगीर तरीन साहब, ये दोनों जो हैं एक साथ ही बैठे हुए थे और एक साथ ही इनकी गपशप चल रही थी। और ये ना भूलें कि दोनों का जो ताल्लुक है जनूबी पंजाब से है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी लोधरा से हैं। वैसे तो वो माजी के अंदर रहीम यार खान से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे, और गिलानी साहब जो हैं वो मुल्तान से हैं। और दोनों की जो है वो सियासी वाबस्तगी भी है, एक ही ख़ानदान है, क्योंकि ये वैसे तो कज़न इन लॉ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इसमें अगर अहम रोल अगर हम देखें तो वो मखदूम अहमद महमूद साहब का है, जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं। वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के जो है वो रिश्तेदार भी हैं, और उन्होंने गिलानी साहब का, जहांगीर तरीन का और मखदूम अहमद महमूद का एक बहुत क्लोज रिलेशन भी है। अब गिलानी साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो सैनेट के इलेक्शंस में बहुत आराम से, जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक बिरयानी की प्लेट आती है, बड़े आराम सुकून से खा ली जाती है, बहुत आराम से वो जो है वो अपनी सीट निकाल लेंगे और गिलानी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सूरत हाल में, इस सिनेरियो में हुक्मरान जमात जो है उसने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है इस वक्त बड़ी हॉट डिबेट हो रही है, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो फिर हमारा क्या होगा, साडा की होएगा, सानू केड़े नुकरे लाया जाएगा। इस हवाले से बड़ी डिबेट हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। अब गिलानी साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अगर हम उनको साइड पे रखें तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के ऊपर खड़ी हुई है, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इन्हिसार कर रही है। और मैं फिर बता दूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब का वो जो है ना वो प्लेन, वो जहाज़ चल गया, तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए सीट्स निकालना सैनेट के इलेक्शन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई ख़ासा मुश्किल नहीं है। और अगर जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ है वो रुक गया, वो उसी जो है वो ट्रैक के ऊपर रहा जिस ट्रैक के ऊपर अभी वो खड़ा हुआ है, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो सैनेट के अंदर एक डूबती कश्ती में सवार हो जाएगी। सैनेट जो फेडरेशन है, जो एक वफाक की अलामत है, सैनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसका अब जो इलेक्शन है वो बड़ा खासी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। अगर उसमें जहांगीर तरीन साहब की हमायत ना मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात को, तो फिर एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी अपसेट हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को बहुत जो है वो बहुत बड़ा जो है वो दचका लगेगा। और जो मेजर सीट्स हैं तहरीक इंसाफ की, जो पंजाब से जो टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं, जो जनरल नशिस्तें हैं, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से जितनी भी आज मैंने खबरें शेयर की हैं आपके हवाले से, इसमें अगर देखा जाए तो पीटीआई के अंदर इस वक्त डिफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। सैनेट के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर पूरी पार्टी के अंदर जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा डिबेट हो रही है, इस हद तक जो है क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। हालांकि वो मीडिया के ऊपर यही शो करवा रहे हैं कि हमने तो सैनेट के इलेक्शंस में जो है वो फ्री एंड फेयर टिकट दिए हैं, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उसके बाद ये जो हैं फैसल वाडा साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उसके बाद ये जितने भी इनके रहनुमा हैं, ये फ़रज शहज़ादी साहिबा, इस तरह के जितने भी लोगों को टिकट्स मिले, तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि इनको मेरिट की बुनियाद पर टिकट नहीं मिले, बल्कि इनको वो जो है ना वो बूट पॉलिसी की बुनियाद पर टिकट मिले हैं। तो सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो मैं तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की प्रेडिक्शंस के हवाले से जो खबरें दे रहा हूँ, जितनी मुझे आज ख़बरों का पता चला मैंने आज आपसे शेयर की। और सैनेट के इलेक्शंस जो हैं वो करीब हैं, 3 मार्च को जो है वो सैनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इस हवाले से अगर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात आए दिन शिद्दत इख्तियार करते रहे तो तहरीक इंसाफ के हाथ से ये सैनेट का जो इलेक्शन है वो निकल जाएगा। और तहरीक इंसाफ इस सैनेट के इलेक्शन में अपनी जो नशिस्तें हैं, जो जीती हुई नशिस्तें, जो कहते हैं ना कि अपने घर की सीट, वो तहरीक इंसाफ जो है वो बाआसानी लूज़ कर जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिल वक्त इजाज़त दें। इंशाल्लाह
जो है वो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।